गेल कहती है कि उसने कहा है उस इंसान का बर्थडे है जिसे आप तलाश कर रहे हैं। आज का पासवर्ड उसका बर्थडे है, लेकिन उसका आज बर्थडे नहीं है। यह सुनकर गेल बैठती है और बर्थडे की धुन बजाती है, लेकिन इसके बाद भी वो डोर ओपन नहीं होता। दैट्स मीन इसका ये पासवर्ड नहीं है। उसके बाद प्लाडा ऑनलाइन पिताई का बर्थडे सर्च करती है, तो उसे पता चलता है कि 2 सितंबर को उसका बर्थडे है। गेल कहती है कि पासवर्ड बर्थडे है, लेकिन आज उसका बर्थडे नहीं है। गेल कहती है हो सकता है कहकर एक धुन बजाती है। वो एक क्रिसमस सॉन्ग होता है। प्लाडा कहती है ये क्रिसमस सॉन्ग है, और ये क्या, दरवाज़ा खुल जाता है। इससे दोनों भी हैरान हो जाते हैं। जब वो दोनों उस डोर से एंटर होते हैं तो सारी लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन होने लगती हैं। वो दोनों थोड़ा आगे जाने के बाद देखते हैं कि एक रेड व्हील है। इसके बिहाइंड एक पार्टी का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग हाथों में वाइन लिए होते हैं और एक बार काउंटर होता है। वो दोनों जैसे आगे आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। वो दोनों ये सब देखकर बहुत ही हैरान हुए होते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सब चीज़ एक मिथ होती है। क्योंकि प्लाडो ने जब उसके हाई स्कूल के दिनों में सुना था, तब उसने तलाश करने की कोशिश की थी, और उस वक्त प्लाडो अनसक्सेसफुल रही थी। इसके वजह से उन्हें लगता था कि ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहाँ एक जगह जंगल बॉयज़ बैठे होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं हैक को, सेकंड में हम नान नाम को देखते हैं, थर्ड हम नाती को देखते हैं, और फोर्थ में हम पाइन को देखते हैं। वो जंगल बॉयज़ के करीब पिताई आता है, जो कि फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा होता है। वो कहता है कि मैं मेरी ड्रिंक पीसफुली एंजॉय भी नहीं कर सक रहा, और वो वहाँ उनमें जाकर बैठ जाता है। बैठते समय उसकी नज़र गेल पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये अंदर कैसे आई। हंटर रामदेव में गेल और प्लाडाओ का स्वागत करता है। उस समय गेल की नज़र भी पिताई पर पड़ती है। उनके तरफ देखकर गेल कहती है, क्या ये वही हैं जो लोग बातें करते हैं इनके बारे में, द जंगल? प्लाडाओ कहती है कि उनके अपीयरेंस से ही पता चल रहा है कि वो जंगल बॉयज़ है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि पिताई इस ग्रुप का हिस्सा है। ये कह के वो अपना फ़ोन निकालती है। ये न्यूज़ उससे भी ज़्यादा शॉकिंग है। जिस एक्टर की बॉडी रिवर में मिली थी, वो अपने फ़ोन को देखती है जिसमें सिग्नल नहीं होता है। वो ये बात गेल को बताती है। हंटर उन्हें बताता है ये जगह इक्विप्ड है सेलफोन जमार से, जिसकी वजह से आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते। इस जगह को सीक्रेट रखने के लिए, जहाँ प्लाडाओ बहुत हैरान होती है। हंटर उन्हें बताता है इस बार का फर्स्ट रूल, यहाँ सब कुछ होता है वो एक सीक्रेट है। प्लाडाओ कहती है क्यों, क्या छुपा रहे हैं आप? हर किसी का सीक्रेट है। इस जगह तुम खुद को फ्री महसूस कर सकती हो। तुम्हें केयर करने की ज़रूरत नहीं है कि बाकी के लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं और तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम जो चाहे वो यहाँ कर सकती हो। एन्जॉय योर नाइट। नान नाम पूछता है पिताई से, पासवर्ड हैक हो चुका है, क्या वो तुम्हें तलाश कर रहे हैं? और वो वहाँ से अनोइंग होकर चला जाता है। नान नाम अपने मोबाइल में देखकर कहता है ऐसा लग रहा है हमारी छोटी सिस्टर आ रही है। पिताई इरिन को मैसेज करता है कि मैं बार में हूँ, तुम कहाँ हो? सिग्नल ना होने की वजह से वो बाहर की तरफ जा रहा होता है। वहाँ उसे गेल देख लेती है और उसके करीब आती है। गेल कहती है पिताई से, क्या आपको मैं याद हूँ? मैं गेल हूँ, डिज़ाइनर। वो नहीं, मुझे याद नहीं कहकर जा रहा होता है। गेल पिताई को उसका हैंकरचीफ लौटा रही होती है। पिताई हैंकरचीफ देखकर गेल से कहता है, तुमने इसे कैरी किया है मुझे यहाँ देने के लिए? ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये कोइंसिडेंस है। तुम यहाँ मुझे फॉलो कर रही हो। गेल कहती है हाँ, लेकिन नहीं। पिताई को याद आता है और कहता है, तुम वही हो जिसने मेरे सर पर आइसक्रीम गिराई थी। गेल कहती है ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था, ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मुझे लगा तुम इस बात को समझ चुके हो। पिताई कहता है कि मैं समझ गया, ये तुम्हारा तरीका था मेरा अटेंशन ग्रैब करने का, लेकिन ये मुझ पर काम नहीं करेगा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, यू सो अनोइंग। और वो वहाँ से चला जाता है। प्लाडाओ कुछ चीज़ें तलाश कर रही होती है। उसे पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुम यहाँ फर्स्ट टाइम आई हो? क्या तुम्हें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए? प्लाडाओ नहीं कहकर उसे इग्नोर कर रही होती है। वो कहता है क्या तुम जंगल बॉय को देख रही हो? प्लाडाओ कहती है कि तुम्हें किस चीज़ से ऐसा लगा? वो कहता है कि फर्स्ट टाइम आने वाले कस्टमर्स यूजुअली उन्हें ही देख रहे होते हैं। प्लाडाओ कहती है क्या तुम उनमें से ही एक हो? वो कहता है हाँ। क्या तुम किसे मिलना चाहती हो? प्लाडाओ कहती है कि मुझे नान्नम से मिलना है।
वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने उसे ढूंढ लिया है। वो ये सुनते ही उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और वो बहुत गुस्से में आ जाती है और जो उसके हाथ में ड्रिंक का गिलास होता है वो नानम के फेस पर मारती है और वो उसे वहाँ मर्डरर कह रही होती है। हंटर देखता है कि गेल क्लब में से जा रही होती है और वो उसे पूछता है, क्या तुम जा रही हो? तुमने एंजॉय नहीं किया? गेल कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस जगह के लिए हूँ। हंटर कहता है, ये जगह हर किसी के लिए है। अगर तुम जाना ही चाहती हो तो तुम्हें एटलीस्ट हमारी सिग्नेचर ड्रिंक ट्राई करनी चाहिए। गेल उससे में वो ये ऐसे बातें कर रही होती है जिसकी वजह से हंटर पूछता है, क्या तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है? गेल कहती है, मुझे अल्कोहल से एलर्जी तो नहीं है, लेकिन मैं मुसीबत में पड़ जाती हूँ। हंटर कहता है कि मैं बार ओनर होने के नाते मैं अपने कस्टमर को ऐसे अनहैप्पी जाने नहीं दे सकता। तो गेल हंटर को देखने लगती है और टेबल से उठाकर ड्रिंक का गिलास लेती है। हंटर कहता है, इस ड्रिंक को जंगल कहते हैं, ये प्रूफ है तुम्हारे यहाँ होने का। और गेल वो ड्रिंक कर लेती है। पीथाई जा रहा होता है, उसके पीछे कोई भागकर आ रहा होता है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो नाती होता है। नाती कहता है कि तुम तुम्हारी निकनेम जैसे हो, जैगुआर, तुम फास्ट ले लेते हो जो तुम्हें चाहिए वो। पीथाई कहता है, सीधा देखो, मैंने कोई गर्ल नहीं ली है। नाती कहता है कि तुम जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो यहाँ आ चुकी है। उस वक़्त पीथाई के एक्सप्रेशन देखने वाले थे। इरिन रूफटॉप पर बैठी होती है। उसके पास पाइन आता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला और तुमने कैसे फाइंड किया कि मैं यहाँ हूँ। इरिन कहती है, क्या ऐसा कुछ है कि मुझे तुम्हारे बारे में मालूम नहीं है? पाइन कहता है, क्योंकि तुम मेरी सिस्टर हो इसीलिए तुम्हें पता होता है कि मेरे दिमाग में क्या है। इरिन कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पाइन कहता है, इरिन। इरिन उठकर पाइन के करीब जाती है। तुम किसी से प्यार नहीं करोगे, पता है मुझे। तुम हमेशा कहते रहते हो कि तुम इंतज़ार कर रहे हो उसका, वो वापस कभी नहीं आएगी। सीन शिफ्ट होता है हंटर के तरफ, जो कहता है, हमें खोने के लिए कहीं जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं भी खो सकते हैं। पीथई लिफ्ट से जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे हमारी गेल जा पहुंचती है। उसे वापस देख के बहुत हैरान होता है। गेल कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। पीथई पूछता है, क्या तुम ड्रंक हो? गेल इनकार करती है, लेकिन वो सच में ड्रंक होती है। पीताई कहता है, अगर तुम मुझे पहले की तरह परेशान करने आई हो तो तुम नहीं कर पाओगी और तुम इसे बदल नहीं सकती। गेल कहती है, ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम मेरे साथ बात करो? और पीताई वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है पाइन और इरिन पे। पाइन इरिन की बातों से जा रहा होता है। इरिन पाइन को खींचकर किस कर लेती है क्योंकि इरिन पाइन को पसंद करती है। पीथाई उन दोनों को देख लेता है, जिससे देखकर हमें पता चलता है कि वो हार्ट ब्रोकन है। पाइन और इरिन इस पोजीशन में होते हैं और वहां से गेल भी आ जाती है। गेल उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत हैरान होती है। पीथाई के पास्ट का सीन दिखाया गया है जहाँ वो न्यू एक्टर था, तो वो कितना क्यूट सा और मासूम सा था। पीथाई वॉशरूम में होता है और उसके बारे में दो लोग बात कर रहे होते हैं। वो आदमी पीताई के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं उसे स्टोन पिलर के अलावा कुछ नहीं समझता। मैं तो उसे इस सीरीज में नहीं चाहता था, वो तो प्रोड्यूसर ने कहा, क्योंकि वो रोमा क्लाउस का बेटा है, उसे लेने के लिए। वो दोनों जाने के बाद पीताई अंदर से बाहर आता है, जिसे ऑफकोर्स वो बातें बुरी लगी होती हैं। वो वहाँ से बाहर आता है और उसे एक लड़की तलाश करते हुए आती है। पीताई से कहती है, पीताई कहाँ हो तुम? स्पॉन्सर आए हुए हैं, उन्हें आके मिलो। पीताई उससे कहता है, क्या मैं अपने फैंस से थोड़ी देर मिल लूँ, क्योंकि वो सुबह से यहाँ आए हुए हैं। वो लड़की कहती है उससे, मिस्टर नाथ हमारे बिगेस्ट स्पॉन्सर है, उन्हें इंतज़ार मत कराओ, आओ जल्दी। जाते हैं उनके तरफ। वो लड़की पीताई को लेकर जाती है उनसे मिलने के लिए। वो लड़की पीताई को वहीं छोड़कर चली जाती है। वो अंकल जिस तरह से पीताई को देख रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। पीताई को कहते हैं, आओ और यहाँ बैठो। पीताई उन अंकल को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल और नर्वस हो जाता है और पीताई उसे हेलो कहता है और वो अंकल भी करते हैं और पीताई उन अंकल पास जाकर बैठ जाता है। वो अंकल उसे बैडली टच करते हैं और कहते हैं, पीताई कि तुम मेरे प्लेस पर रुक जाओ। वो कहता है, नहीं, मुझे अर्ली मॉर्निंग सेट पर जाना है। ये कहकर वो वहाँ से उठ जाता है।
वो ठरकी अंकल कहते हैं कि मेरे एक कॉल से वो कैंसिल हो जाएगा। पीताई कहता है नहीं सर, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। वो अंकल पीताई को धमकी देते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारी मॉम वेस्टर्न एक्टर्स थी। उसकी हरकतें देखते हुए और बकवास सुनकर पीताई उसके मुंह पर जोर से बुक्का दे मारता है। दैट्स लाइक माई बॉय। पीताई घर पे जाने के बाद उसकी मॉम पूछती है कि तुमने उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया। पीताई कहता है क्या मैं खुश था वैसे ट्रीट किए जाने पर। पीताई की मॉम कहती है क्या तुम में दिमाग है, तुम बाहर किसी से भी फाइटिंग कर सकते हो लेकिन स्पॉन्सर्स के साथ नहीं। पीताई कहता है मॉम से कि मैं पीताई नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत थक चुका हूँ। इन दोनों के कम्युनिकेशन देखकर हमें पता चलता है कि पीताई पर उसके मॉम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है। पीताई की लाइफ का सारा कंट्रोल उसके मॉम के पास है। बैक टू प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। पीताई हंटर के पास ड्रिंक मांगता है। हंटर कहता है ख़त्म हो चुकी है। पीताई उठकर जाकर काउंटर में से ड्रिंक लेता है। हंटर कहता है कि ये कस्टमर्स के लिए है। पीताई बहुत दुखी होता है इसलिए कहता है कि ये मुझे चाहिए। इरिन कहती है पीताई से कि तुम किसी और की ड्रिंक ले जा रहे हो, उसे मैंने पहले से ही लेकर रखा हुआ है। पीताई कहता है कि तुम लेट हो चुकी हो, अब ये मेरी है। इरिन कहती है ठीक है, मैं ये तुम्हें लेने देती हूँ, शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है। इरिन कहती है ठीक है, बताओ मुझे कि क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम इतने मरे जा रहे हो ड्रिंक पीने के लिए। पीताई कहता है क्यों, क्या तुम लाइफ कोच हो, क्या कोई रिपोर्टर हो। पीताई के बातों से लग रहा है कि ये सीन अभी भी पास्ट में ही है। शायद ये इन दोनों की पास्ट की पहले की मुलाकात है। पीटर हंटर से गिलास लेकर इरिन को उसमें से ड्रिंक दे देता है। इरिन कहती है पीताई से इस दुनिया में कोई भी 100% हैप्पी नहीं है। जब तुम कोई चीज़ पा लेते हो तो उसके लिए कोई चीज़ खोना भी पड़ता है। पीताई कहता है कि मैंने जो चीज़ खोई है उससे वैल्यूएबल चीज़ मुझे हासिल हुई है। इरिन कहती है शायद तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है लेकिन तुम्हारे पास दिल है और तुम अपनी पावर किसी को भी मत देना। इस इंटरैक्शन से पिताई बहुत टची हो जाता है। सीन वापस बैक टू प्रेजेंट दिखाया जाता है। गेल वहाँ उन्हें देखकर शोर मचाती है। पीताई उसका मुंह बंद कर उसे साइड में लेकर जाता है और गेल वापस उन्हें देखने के लिए जा रही होती है। पिताई पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। गेल कहती है कि मैं उन्हें देखने के लिए जा रही हूँ, वहाँ ड्रामे की फिल्मिंग हो रही है। गेल को यहाँ लग रहा है कि वो ड्रामे की शूटिंग हो रही है। पीताई भी लाइक इसका मैं क्या करूँ। इरिन कहती है कि तुम मेरे कितने अच्छे भाई हो। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि पाइन उसका भाई नहीं होता है और इवन वो कज़न भी नहीं होता है। ड्रामे में सिर्फ डिनोट किया गया है इस अल्फाज का। इरिन कहती है जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ तो सबसे पहले तुम मुझे प्रोटेक्ट करने आते हो। तुम मुझे उस हर चीज़ से बचाते हो जिससे मैं हर्ट होती हूँ, लेकिन तुम ही हो जो सबसे बुरे तरीके से मुझे हर्ट करता है। पाइन कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इरिन कहती है नहीं, अगर ये प्यार नहीं है तो मुझे घर मत छोड़ो। वो उसे ये सब कह के हाथ झटक कर चली जाती है। वेट 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 वेट, मैं इरिन से नहीं आपसे कह रही हूँ। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल।